नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड कोर्स बी में अभी पिछले वर्ष ही एक नया टॉपिक जोड़ा है, जिसका नाम क्या है? लघु कथा। तो आज हम उस लघु कथा के विषय में ही पढ़ेंगे। लघु कथा, लघु यानी छोटी, कथा यानी कहानी, जिसको आप छोटी कहानी भी बोल सकते हो। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बचपन में दादी, नानी, बुआ, मौसी, इनसे जब हम संध्या होती, सोने का वक्त होता, तो इनमें से छोटी छोटी कहानियाँ सुनाया करती थी। कभी राजा रानी की कहानी सुनाती, कभी शेर की कहानी सुनाती, कभी परियों की कहानी सुनाती, जिस जो वो कहानियाँ हमें इतनी अच्छी लगती कि कभी-कभी हम बोल उठते कि नानी, आगे क्या हुआ? क्यों? ऐसा क्यों बोल उठते? क्योंकि वह हमारे मन के अनुरूप होती। और वो कहानियाँ क्यों सुनाई जाती थी? क्योंकि उनसे हमें कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य मिलती थी कि जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे जीना चाहिए और आगे कैसे बढ़ना चाहिए। इन सब की प्रेरणा वहाँ से हमें मिली। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कि 10th क्लास में भी लघु कथा एक टॉपिक डाला गया, जिसका उद्देश्य क्या है कि बच्चे उन कहानियों को जो उन्होंने दादी, नानी, बुआ, मौसी, बहन, जिससे भी सुनी है, माँ से सुनी है, पिताजी से सुनी है, वह उन कहानियों को क्या करे, सीखे और छोटी-छोटी कथाएँ वो बना सके। तो उसी संदर्भ में आज आपके सामने है लघु कथा। पहले तो हमें ये देखना होगा कि लघु कथा, जिसको हम कहानी लेखन कहते हैं, वो होती क्या है? भई, जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को क्या कहेंगे हम? कहानी। अब कथा में और कहानी में अंतर क्या है? कहानी बड़ी हो सकती है, 3 पेज की हो सकती है, 10 पेज की हो सकती है, लेकिन कथा छोटे से छोटे 100 शब्दों में या 150 शब्दों में तक हो सकती है, उससे बड़ी नहीं होगी। तो कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हमारे देश में रही है। क्या है? रही है। क्यों रही है साहब? क्योंकि यह सबके लिए क्या है? मनोरंजक होती है, यानी सभी के मन को अच्छी लगती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। अरे, उनको बहुत मजा आता है। ये कहते हैं, हाँ फिर आगे क्या हुआ दादी? हाँ, आगे क्या हुआ नानी? हाँ नानी, आगे क्या हुआ? उस राजा ने क्या किया? जंगल में शेर को नहीं मारा? ऐसे ऐसे बच्चे तर्क करते हैं, कहानी सुनाते समय कहते हैं। दादी और नानी की कहानियाँ प्रसिद्ध है। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु इनसे कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती है। आपके सामने स्पष्ट है। भाई, कहानियाँ मनोरंजन तो करती ही है, लेकिन वह उसके साथ क्या देती है? आपको शिक्षा भी देती है। कहानी लिखना एक कला है। भाई, बचपन में तो कहानी सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आप 10th क्लास में चले गए हो। अब 10th क्लास में आपसे बोला जाए कहानी सुनाओ, आपको कोई नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि वह बचपन का विषय था, आप बड़े हो चुके हो। इसलिए सुनना नहीं है, कहानी लिखने की प्रवृत्ति आपके अंदर हो, जिज्ञासा आपके अंदर हो, तब आप आगे सफल रहेंगे। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उनमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र और वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है, यानी भाषा शैली पर निर्भर है कि वह कहानी कैसे लिखता है। क्या हास्य कहानी है? क्या रोने वाली कहानी है? जब दादी और नानी कहानी सुनाया करती थी, हास्य वाली होती तो बच्चे बहुत ठहाके लगाया करते। लेकिन
जब कोई करुण रस में कहानी सुनाता तो उनके बच्चों की आंखों में आंसू भी कभी कभी आ जाते थे। भाई कहानी लेखन के प्रकार क्या है? देखिए आप, कहानी दो प्रकार की अपन लिख सकते हैं। एक कहानी बड़ी होती है, देखो आप, दोनों तरह की कहानियां हो सकती है साहब। कुछ कहानियां लंबी है जबकि अन्य कुछ कहानियां छोटी भी है। आधुनिक कहानियां मूलतः कैसी होती है? छोटी ही होती है। और आपके सिलेबस में भी कहानी कैसी है? छोटी ही होनी चाहिए। यानी आपके सिलेबस में क्या है? लघु कथा। यानी लघु कथा शब्द का मतलब है छोटी कहानियां। ये बात समझ में आ गई? अब इनको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए साहब? बिल्कुल, पहला ध्यान दीजिए आप, दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। क्या है कि रूपरेखा, रूपरेखा का मतलब है जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उससे संबंधित बिंदु आपको दिए गए हैं, उसी को क्या करना है? विस्तार करना है, एक्सप्लेन करते हुए चलना है। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है कि कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को न बहुत अधिक संक्षिप्त में लिखना चाहिए, न अनावश्यक रूप से बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। भाई आपको जो दिया गया है, न तो छोटा रूप हो, इतना छोटा हो कि जो हमारी शब्द सीमा है वहाँ तक कि हम पहुँच नहीं पाए, न इतना बड़ा हो कि पूछा तो 100 शब्दों का गया और बच्चों ने लिख दी 300 शब्दों की। तो उस शब्द सीमा का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कि कहानी का जो जो आप लिख रहे हो, क्या उसका प्रारंभ कर रहे हो, वो कैसा होना चाहिए? आकर्षित, यानी सामने वाले को प्रभावशाली लगे, वो उसको पढ़े। क्यों पढ़ेगा वो? भाई आपकी कहानी क्यों पढ़ेगा वो? उसने पहला टॉपिक पढ़ा तो उसको इंटरेस्ट जगा, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उसने पहली लाइन प्रारंभ की तो उसके अरे कि यार और पढ़ लेते और पढ़ लेते और पढ़ लेते, यानी उसका इंटरेस्ट डेवलप होना ही चाहिए, तभी वो आपकी कहानी को महत्व देगा, ताकि कहानी पढ़ने वाला मन उसे पढ़ने में लगा रहे। चौथा क्या है इसका पॉइंट? कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। भाई सरल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपकी कहानी को हो सकता है कि साक्षर व्यक्ति भी पढ़े, ऐसा नहीं कि विद्वान पढ़े, हो सकता है कम पढ़े लिखे भी पढ़े, विद्वान भी पढ़े। तो उन दोनों के बीच में ऐसा हो कि वो भी समझे और वो भी समझे, समान रूप से दोनों को आनंद मिले। और स्वाभाविक होनी चाहिए। स्वाभाविक का मतलब आपके स्वभाव के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिखने वाले ने फेकोलॉजी कर दी। प्रभावशाली होना चाहिए, यानी सबके मन को अच्छी लगने वाली होनी चाहिए। उनमें बहुत अधिक कठिन शब्द और लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। यानी आपके वाक्य कैसे हो? छोटे हों, उनमें शब्द कैसे हों? सरल शब्द हों, ताकि एक अल्प बुद्धि वाले से लेकर के एक बहुत विद्वान तक उसके अर्थ को, उसके भाव को समझ सके। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? देखिए अब, कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। भाई शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि जो भी उस शीर्षक को पढ़े उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उभरे। आगे है, कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए क्या? भाई इसमें ये देखना है कि आप आपकी कहानी लेखन में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हो, ये भी आपको इसमें देखना है। अगला है, कहानी हमेशा क्या है? ये ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कहानी हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट, किस में होनी चाहिए? भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। एर्थ टॉपिक है, कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको इतना बढ़ा दो कि नीचे नहीं आ पाए। यानी कहानी तो एक छोटे से छोटे रूप में हो, सहज रूप में हो, और अंत भी उसका सहज ही होना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख स्पष्ट करें और संक्षिप्त भी होना चाहिए। भाई आपने जो अंत में लिखा है वो एक लाइन में लिख दो कि आप इसमें क्या, इसका मोरल क्या है, इसका
मौलिकता क्या है इसकी, क्यों लिखी है, आपने क्या समझाना चाहते, आप उस आपकी कहानी से क्या प्रेरणा देना चाहते हो, प्रेरणा देना चाहते हो, ये भी आपको होना चाहिए। ठीक है ना, आपको क्या शिक्षा इससे देनी है ये भी आप इसमें लिखिए। ये बात समझ में आ गई। अब कैसे लिखेंगे साहब, इसके मूलभूत कहानी देखिए। आप कहानी की सहायता और आधार पर कहानी लिखना, किस आधार पर कहानी लिखनी होती है, किन किन की सहायता लेनी होती है, तो देखो मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी को खूब ध्यान से पढ़ा जाए। अरे उसकी प्रमुख बातों और चरित्रों या घटनाओं को अलग कागज पर संकेत रूप में लिख लिया जाए और फिर अपनी भाषा में मूल कहानी इस तरह लिखी जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग छूट न पाए। इस कहानी के लिए लिखते समय बच्चों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई क्या क्या ध्यान रखना है आपको? पहली बात कि कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से हो, बिल्कुल होना चाहिए। क्या कहानी का जो प्रारंभ कर रहे हो आप ऐसा अट्रैक्टिव होना जरूरी है। संवाद छोटे छोटे हो, यानी संवाद लिखो तो छोटे छोटे लिखो, बड़े संवाद मत लिखो। संयुक्त वाक्य का प्रयोग मत करो, मिश्र वाक्य का प्रयोग मत करो, आप एक सरल और साधारण वाक्य का प्रयोग करें। अगला है साहब की कहानी का क्रमिक विकास हो, उसका अंत स्वाभाविक होना चाहिए। क्रमिक, आपकी कल्पना शक्ति के आधार पर आप बच्चों को क्या देना चाहते हैं, क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, ये इसका क्रमिक विकास होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उससे उस कहानी को पढ़ करके आपका स्वभाव झलके कि स्वभाव कैसा होना चाहिए। कहानी का शीर्षक मूल कहानी का शीर्षक हो, यानी कहानी का जो शीर्षक है आप मूल कहानी का शीर्षक होना चाहिए। ठीक है, भाषा कैसी हो, सरल हो, सुबोध हो, इसके आधार पर छात्रों से कहानी लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो आज हम इसको इतना ही रखेंगे कि हमने आज इस क्लास में पढ़ा कि कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी क्या होती है, उसको क्यों लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके अन्य उदाहरण और अन्य कहानियों को पढ़ने का हमें मौका मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।